हाय फ्रेंड्स, मैं VK यादव और हम आज शुरू करते हैं कक्षा 12 का एक्सरसाइज 3.2 का कॉन्सेप्ट। एक्सरसाइज 3.2 का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को जो है इसमें पढ़ने हैं किसी दो अव्यूहों का योग और किसी अव्यूह का एक अदिश से गुना, अव्यूहों का व्यवकलन और अव्यूहों का परस्पर आपस में गुना पढ़ने हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम इसको शुरू करते हैं अब, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम लोग को जो है पढ़ने हैं सबसे पहले अव्यूहों का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस। अव्यूहों का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस। जब हम इसको पढ़ेंगे तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इसमें जो है सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स में लिखा गया है, मान लीजिए कि फातिमा की स्थिति ए है, ठीक है, फैक्ट्री ए पर है। ए तथा स्थान बी पर दो फैक्ट्रियाँ है, ठीक है। यानी कि फातिमा एक लड़की है या औरत है जिसका दो स्थान पर फैक्ट्री है, एक ए पर और दूसरा बी पर। फ्रेंड्स ध्यान रखोगे, इसमें लिखा गया है कि प्रत्येक फैक्ट्री में लड़कों तथा लड़कियों के लिए खेल के जूते तीन भिन्न भिन्न मूल वर्गों क्रमशः 1, 2 और 3 के बनते हैं। तो देख सकते हैं इसमें 1, 2, 3, 1, 2, 3 यानी तीन भिन्न भिन्न मूल वर्ग के बनते हैं। और वह किसके लिए बनते हैं? तो लड़के के लिए और लड़कियों के लिए, लड़के और लड़कियों के लिए, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि प्रत्येक फैक्ट्री में बनने वाले जूतों की संख्या नीचे दिए गए अव्यूहों द्वारा निरूपित होता है। तो फ्रेंड्स, हम इसको समझते हैं कि आखिर ये कैसे निरूपित करता है। तो फ्रेंड्स ध्यान दोगे, ये हो गया फैक्ट्री ए, इसमें लड़कों के बनने वाले जूते, तो क्वालिटी 1 के जूते 80 लड़के के बनते हैं। फिर क्वालिटी 2 के लड़के के जूते 75, क्वालिटी 3 के 90 बनते हैं। फिर लड़कियों के लिए फर्स्ट क्वालिटी की 60 रुपये वाली, सेकंड वाली 65 रुपये वाली और 50 रुपये वाली, यानी इन रुपयों वाली क्या होती है, इनके जूते जो होते हैं बनते हैं। फिर फैक्ट्री बी में जो है लड़के और लड़की के लिए फर्स्ट प्राइस 90 रुपया वाला, फिर सेकंड 70 रुपया वाला और थर्ड 75 रुपया वाला। और लड़कियों के लिए फर्स्ट 50 रुपया, सेकंड 55 रुपया और थर्ड 75 रुपये वाले जूते बनते हैं। तो फ्रेंड्स अब ध्यान दोगे, यहाँ से आगे आपको बताया गया कि मान लीजिए कि फातिमा प्रत्येक मूल वर्ग में बनने वाले खेल के जूतों की संख्या जानना चाहती है। यानी कि ये जानना चाहती है कि लड़के के लिए फर्स्ट क्वालिटी की जो जूता बनाया गया है उस जूतों में जो है दोनों फैक्ट्री में कितना मूल होगा, ठीक है। तो अब कुल उत्पादन इस प्रकार है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि वो जानना चाहती है कि जूतों की कुल संख्या कितनी है दोनों फैक्ट्रियों में, फर्स्ट क्वालिटी के लिए, सेकंड क्वालिटी और थर्ड क्वालिटी में, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम इसको आगे बढ़ते हैं और आपको बतलाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखोगे यहाँ से कि जब हम इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो मूल वर्ग 1, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ग में देख सकते हैं यहाँ से, ये फर्स्ट वर्ग आ गया आपका, ठीक है। ये फैक्ट्री ए और ये फैक्ट्री बी। तो कह रहा है कि लड़कों के लिए, ठीक है, मूल वर्ग 1 में लड़कों के लिए कितना है, 80 यहाँ है और यहाँ 90 है। तो दोनों को कुल जोड़ देंगे तो कुल कितना हो जाएगा, 80 प्लस 90। और लड़कियों के लिए 60 प्लस 50, तो 60 प्लस 50 हो जाएगा। और वर्ग 2 में तो देख सकते हैं, मूल वर्ग 2 में जो है कितना है, लड़कों के लिए है 75 और 70, तो 75 प्लस 70। और फिर लड़कियों के लिए है 65 और 55, तो यहाँ 65 प्लस 55। तो अब देख सकते हैं यहाँ से कि मूल वर्ग 3 में कितना है। तो मूल वर्ग 3 में देख सकते हैं 90 और प्लस 75 लड़कों के लिए है और 85 प्लस 75 लड़कियों के लिए है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है फ्रेंड्स ध्यान रखोगे कि हमको जो है जोड़कर कितना कितना आ जाएगा। तो देख सकते हैं फर्स्ट वर्ग के लिए जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, लड़कों के लिए, सिर्फ लड़कों के लिए जोड़ेंगे तो 80 और 90, ठीक है। फिर यहाँ से 75 प्लस 70 और फिर यहाँ से 90 प्लस 75, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा। लड़कियों के लिए 60 प्लस 50, 65 प्लस 55 और फिर यहाँ से 85 प्लस 75, ठीक है। तो अब ध्यान दोगे फ्रेंड्स, अब जो होगा ये क्या होगा, एक इसको जोड़ने के बाद जो होगा हमको कुछ नया अव्यूह मिलेगा, ठीक है। नया मिलेगा तो नया क्या मिलने वाला है फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं यहाँ से जो हमको नया मिलने वाला है वो 80 और 90
170 हो जाएगा, ठीक है। और 70 और 75 हो जाएगा 145, फिर यहाँ से 90 और 75 हो जाएगा 165, ठीक है। और फिर लड़कियों के लिए 60 और 50 110 हो जाएगा, और फिर यहाँ से 65 और 50 ये हो जाएगा 120 हो जाएगा, और फिर 75 और 85 ये आपका हो जाएगा 160। तो फ्रेंड्स हम लोग का जो है नया अभिहू इस प्रकार से निकल गया। तो ये जो हो जाएगा मूल वर्ग 1 में लड़कों की कुल जूता की संख्या 170 हो गया और लड़कियों की 110 हुआ। फिर मूल वर्ग 2 में जो है लड़कों के कुल जूतों की संख्या हो गया 145, लड़कियों की 120 हो गया। और मूल वर्ग 3 में लड़कियों की लड़कों के जूता की संख्या कुल 165 और लड़कियों की कुल जूता की संख्या 160 हुआ, ठीक है। तो फ्रेंड्स ध्यान दोगे यहाँ से, तो यह एक क्या हो गया, तो ये एक नया अभिहू बन गया, ठीक है। देख सकते हैं ये वाला जो है आपका एक नया अभिहू बन गया। तो नया अभिहू बना तो ध्यान दोगे यह नया अभिहू उपयुक्त दो अभिहुओं का योगफल है, जो कि आपको ऊपर दिया गया था। देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ से ये दो अभिहू है, इनको जोड़कर ही ये वाला नया अभिहू जो है बनाया गया है, ठीक है। तो ये हो गया दो अभिहुओं का योग। तो फ्रेंड्स अब हम इसको डिस्क्राइब करते हैं दो अभिहुओं का योग, ठीक है, कि दो अभिहुओं को हम लोग कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखोगे यहाँ से कि हम दो अभिहुओं को जोड़ेंगे तो एक बात जरूर ख्याल रखिएगा कि जब दो अभिहू हम लोग जोड़ते हैं तो अभिहुओं का योगफल प्रदत्त अभिहू मतलब कि जो दिया गया अभिहू होता है उसके संगत अवयवों को जोड़ने से प्राप्त होता है, मतलब उसके संगत अवयव। इसे जैसे 11वां वाले को 11वां वाले से जोड़ेंगे, 12 वाले को 12 वाले से, 13 वाले को 13 वाले से, 21 वाले को 21 वाले से, 22 वाले को 22 वाले से और 23 वाले को 23 वाले से। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, तो इस स्थिति में ये तो हम लोग मालूम कर लिए कि हम लोग सेम स्थान वाले मतलब कि संगत अवयवों को जोड़ने से हम लोग का दो अभिहुओं का योगफल या अंतर भी ज्ञात होता है, ठीक है। तो हम लोग फिलहाल योगफल की बात करते हैं। अब फ्रेंड्स ध्यान दोगे इसके अतिरिक्त एक और पॉइंट हमको ध्यान देने होंगे कि योग के लिए दोनों अभिहुओं की कोटि क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ से देखोगे हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, ए बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23। तो ये कितना बाई कितना है, 2/3 है, देख सकते हैं, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ। तो ये हो गया आपका 2/3 में। और बी भी देखिए फ्रेंड्स 1 2 2 पंक्ति 1 2 3 स्तंभ यानी कि 2/3। तो फ्रेंड्स ये भी कितना है, 2/3 है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का योग निश्चित है या जोड़ा जा सकता है, इनका योग जो है आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से अब आपको बताया गया हुआ है कि जब हम इसको जोड़ेंगे फ्रेंड्स तो क्या होगा। जब दोनों अभिहुओं को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होने वाला है, तो देख सकते हैं जब A + B करेंगे, अभिहू A + B, तो क्या करेंगे 11 वाले को 11 से, 12 वाले को 12 से, 13 वाले को 13 से, 21 वाले को 21 से, 22 वाले को 22 से और 23 वाले को 23 से द्वारा परिभाषित करते हैं। इस प्रकार से हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स ध्यान देंगे यहाँ से कि व्यापक रूप से अगर हमें इसको देखना होगा तो मान लीजिए कि A जो है AIJ है, B बराबर BIJ है, दो समान कोटि के M/N, दोनों की कोटियां क्या है, A और B दोनों की कोटियां M/N है, अभिहू है। तो A तथा B दोनों अभिहू का योगफल जो होगा एक मान लो कि अन्य अभिहू C आ गया। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा इसमें जो होगा आपका कौन सा यानी कि सेम बातें होंगी, ठीक है। तो इसमें सेम बातें जो होंगी आपकी कि उसकी कोटि क्या होगी, M/N होगी, ठीक है। मतलब कि दो अभिहुओं को अगर हम जोड़ेंगे तो उनकी कोटि कभी नहीं बदलेगी, ठीक है। कोटि सेम का सेम रहेगा और कोटि अगर दोनों का सेम रहेगा तो ही हम उसको जोड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब ध्यान दोगे जहां CIJ बराबर AIJ + BIJ मतलब वही है कि उसके संगत अवयवों को क्या किया गया है, जोड़ा गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग को जो है दो अभिहुओं का योग कैसे मिलेगा, तो उसके संगत अवयव को जोड़ने से, ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए उदाहरण लेते हैं, जोड़ना हम लोग शुरू करते हैं। उदाहरण के तौर पे तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लो कि A एक अभिहू लिया गया है, कितना बाई कितना, 2/3 कोटि का है। और ये फ्रेंड्स देख लो ये भी 1 2 और 1 2 3 2/3 कोटि का ये भी है, ठीक है। तो इसका योग संभव हो सकता है। तो कह रहा है हमारा यहाँ से कि A + B यानी कि दो अभिहुओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा यहाँ A और B की कोटियाँ क्या है, 2/3 समान है, इसलिए क्या हो सकता है A और B का योग परिभाषित होगा या इसको हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो हम इसको जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, 11 वाले को 11 से जोड़िए तो √3 + 2, 12 वाले को 12 से तो 1 + √5, 13 वाले को 13 से -1 + 1 हो जाएगा।
ठीक है। चलिए फिर इसके आगे हम लोग आते हैं 2 वाले को, यानी कि 21 वाले को 21 से, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 2, फिर 3 को 3 से ही करेंगे, ठीक है, यानी कि 22 वाले को 22 से, तो 3 प्लस 3, और 23 वाले को 23 से, तो 0 प्लस 1/2। फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिए, अगर आप लोग हमारा पहला वीडियो इसका नहीं देखे हैं अभी का 3.1, तो प्लीज़ आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में जाएं और 3.112 का कॉन्सेप्ट देख लें, उसका हल समझ लें, उसके बाद आगे बढ़ें। प्लीज़ आप लोग अगर लाइन से पढ़िएगा तो आपको पक्का समझ में आएगा, बहुत अच्छा तरह से बेटर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग तो भी इसको जोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, इसमें तो कोई जोड़ हो नहीं सकता है, ठीक है, तो इसको एस जे करते हैं लिख देंगे 2 प्लस रूट 3, फिर इसमें भी कोई जोड़ नहीं हो सकता, तो कितना जे करते हैं 1 प्लस रूट 5 हो जाएगा। अब देखो 1 में से 1 गया तो 0 हो जाएगा, ठीक है, 2 में से 2 गया 0, 3 3 6 हो गया, और 0 प्लस 1/2 कितना 1/2 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग 2 अवयवों का योग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत आसान है, आप लोग आसान से ही समझिएगा इसको। चलिए फ्रेंड्स एक यहाँ से आप लोग को टिप्पणी बताई गई है, नोट्स, इसको थोड़ा ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो देखोगे फ्रेंड्स में लिखा गया कि हम इस बात पर बल देते हैं कि यदि ए तथा बी समान कोटि वाले अवयव नहीं है तो ए प्लस बी परिभाषित नहीं है। इसको ध्यान रखिएगा, हम 2 अवयवों को कब जोड़ सकते हैं, जब उनकी कोटियां बराबर हो, ठीक है। अब फ्रेंड्स उदाहरण के लिए जो यहाँ पे आपको दिया गया है, जैसे ये 2/2 कोटि का है और ये 2/3 कोटि का है, तो ये क्या है, ये योग आपका परिभाषित होगा या नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसकी कोटि 2/2 है, इसकी कोटि 2/3 है, मतलब कि अलग अलग है, इसलिए इनकी जो जोड़ने की कला है या जोड़ने की जो विधि है वो परिभाषित नहीं होगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स हम इसके आगे बढ़ते हैं अब। तो फ्रेंड्स हमारा इसके आगे आपको दिया गया है एक अवयव का एक अदिश से गुणन, मल्टीप्लाइकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, ठीक है। एक अवयव का एक अदिश से गुना, मल्टीप्लाइकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ध्यान रखो फ्रेंड्स, अदिश मतलब कोई संख्या हो सकता है या कोई फिक्स संख्या, फिक्स यानी निश्चित नंबर, ठीक है, फिक्स कोई निश्चित मान हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम इसको देख सकते हैं। चलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं, अब इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो अब ध्यान दो यहाँ से, मान लीजिए कि फातिमा ए पर स्थित फैक्ट्री से में सभी मूल वर्ग के उत्पादन को दोगुना कर दिया। अब फ्रेंड्स ध्यान दोगे यहाँ से कि जो हमने प्रीवियस में क्वेश्चन लिया था कि फातिमा का जो 2 फैक्ट्री था ए और बी, तो उसमें फ्रेंड्स ध्यान दो सेम वही हम एग्जांपल यहाँ मिल रहे हैं। वो बोल रहा है यहाँ से कि ए पर जो स्थित है फैक्ट्री, उसमें सभी मूल वर्ग के जो उत्पादन है, जो उत्पादन करने की शक्ति है, जो जितना आपका नंबर था वो नंबर क्या कर दिया जा रहा है, दुगना करने को बोला जा रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ध्यान दो, मैं लिखा ए पर स्थित फैक्ट्री में उत्पादन की संख्या नीचे दिए गए अवयव में दिखलाई गई, ठीक है। ये जो था आपका फैक्ट्री ए में दिया गया जूता की संख्या था लड़के और लड़कियों के लिए, ठीक है, तो वो आपको दिखाई गई है। तो अब कह रहे हैं कि ए पर स्थित फैक्ट्री में उत्पादित नई बदली हुई संख्या निम्नलिखित प्रकार से होगी। मतलब क्या होगी, यहाँ पे किया क्या गया है, 2 गुना किया गया है, तो इसको क्या किया जाएगा, 2 से यहाँ पर गुना कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं आगे। चलिए तो फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ से, तो ये हमारा जो है फैक्ट्री ए पर ये जो है आपका था, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसको 2 गुना किया था, तो 2 गुना वहाँ पे लिखे थे हम। तो जब 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 80 है, तो 80 गुना 2 75 गुना 2, और फिर 90 गुना 2 60 गुना 2 65 गुना 2, और फिर यहाँ से 2 गुना 85। तो इस प्रकार से जो है हम किसी अवयव को जो है अदिश से गुना कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि किसी अवयव को जो है अदिश से गुना करने का मतलब होता है कि उसको, उसमें जितने भी अवयव है उसको उस अदिश से गुना कर दिए। किसी अवयव को किसी अदिश से गुना करने का मतलब होता है कि उस अवयव को हमने क्या किया, उस अवयव के जितने भी अवयव है उसको उस अदिश से गुना कर। जैसे यहाँ पे अदिश कितना है, 2 है, तो इस अदिश से हमने क्या किया था, गुना किया था उस अवयव में। इसका मतलब हुआ कि उसके सभी अवयवों में क्या किया गया, गुना किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो हम इसके आगे देखते हैं, जब हम गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 80 दूनी 160, 60 दूनी 120, 75 दूनी 150, और 65 दूनी 130, 90 दूनी 180, और फिर 85 दूनी 170। तो फ्रेंड्स ध्यान दो कि यह क्या हो गया, ये जो हो गया आपका अदिश 2 से गुना कर दिया गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम इसके आगे अब बढ़ते हैं। नया अवयव जो है तो फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हैं हमारा
कि जो नया अभिहु पहले अभिहु के प्रत्येक अवयव को 2 से गुना करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम तो ये आपको पहले बता चुके। चलिए आगे हम लोग इसके पढ़ते हैं अब कि व्यापक रूप में हम किसी अभिहु के एक अदिश से गुणन को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित करते हैं। जैसे मान लो एक अभिहु है a बराबर aij जिसकी कोटि है m/n। ठीक है, और तथा k एक अदिश है, तो हमको क्या करना है, k से a को गुना करना है, k इंटू a करने हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान देंगे जब यहाँ पे हम लोग k इंटू a करेंगे तो हमारा क्या होगा, ऐसा अभिहु है जिससे जो है a के प्रत्येक अवयव को किससे गुना किया जाता है, अदिश k से। ध्यान रखेंगे जब k से गुना किए किसी अभिहु को, उसका मतलब हो गया कि हमने क्या किया, तो उस k से जो है अभिहु a के प्रत्येक अवयव को गुना कर दिया। ठीक है, तो हम इसको अब समझेंगे दूसरे शब्द में कि ka बराबर k इंटू aij m/n कोटि का। इसका मतलब हो गया कि इस k को आप कहाँ अंदर ले जाइए और इसके अवयव से गुना कीजिए। ठीक है, तो अर्थात ka का i जेवा अवयव i तथा j के हर संभव मान के लिए k इंटू aij होता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ से ये हुआ कि उसके प्रत्येक अवयव में k से गुना किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो उदाहरण हम लेते हैं यहाँ से। तो आपको उदाहरण दिया गया है कि माना कोई अभिहु a है जो इस प्रकार से आपको दिया गया है। ठीक है, 3 1 1.5 √5 7 -3 2 0 5। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिया गया है। हमको क्या ज्ञात करना है फ्रेंड्स, तो हमको ज्ञात करने हैं आपको 3a। तो 3a मतलब 3 इंटू a का मान यहाँ पे आपको दिया गया, उसको पुट किया गया यहाँ पे। अब इसको गुना कीजिए। तो ध्यान दोगे फ्रेंड्स, हम पहले बताए हैं कि किसी अदिश से गुना करने का मतलब हुआ कि उस अभिहु के प्रत्येक अवयव से क्या करें, गुना करें, जो यहाँ पे अदिश से आप लोग गुना करना चाहते हैं किसी अभिहु को। तो जब हम गुना करेंगे 3 3 9, फिर 3 एकम 3 और 1.5 तियाँ 4.5। ठीक है, √5 तियाँ 3 √5 7 में 3 से 21 -3 में 3 से -9 और फिर 3 में 2 से 6 हो जाएगा, 3 में 0 से 0 हो जाएगा और 3 5 15। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये जो होगा आपका नया गुणक हो गया। 3a का मान आपका इतना हो गया। ठीक है, यहाँ से हम लोग उत्तर लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आपका किसी अदिश से गुणन। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। हमारा अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट है अभिहु का ऋण अभिहु। किसी अभिहु का ऋण अभिहु क्या होगा, तो उसको हम -1 से कहें या सिर्फ माइनस लगा देते हैं उसमें, वो हो जाएगा आपका ऋण अभिहु। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स यहाँ से लिखा गया, आपको नोट्स बनाया गया है, किसी अभिहु a का ऋण अभिहु -a से निरूपित होता है। ठीक है, यानी कि उसमें निगेटिव चिन्ह लगाने से उसका निगेटिव हो जाता है। ठीक है, ऋण अभिहु हो जाता है। तो हम -a का -a बराबर क्या लिख सकते हैं, तो -1 गुना a। मतलब कि हमने जो है किसी अभिहु का ऋणात्मक निकालने के लिए उस अभिहु में कितना से गुना किया, तो -1 से। इसका मतलब हुआ कि -1 से हम उस अभिहु के प्रत्येक अवयव में गुना किए। ठीक है, -1 से जो है हमने उस अभिहु के प्रत्येक अवयव में क्या किया, तो गुना किया। ठीक है, चलिए उदाहरण मानते हैं फ्रेंड्स हम लोग कि एक उदाहरण ए मान लीजिए अभिहु 3 1 5 -5 x है। तो -a निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त, यानी कि -1 किस प्रकार से प्राप्त होगा, तो -a बराबर -1 गुना a। मतलब -1 में उस अभिहु से गुना कीजिए। तो उस अभिहु से गुना करेंगे तो -1 से जब गुना करेंगे तो यहाँ से -1 तियाँ -3 -1 में 1 से -1 -1 में -5 से तो माइनस प्लस हो जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा और -1 में 1 से -x। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, ये हो गया आपका -a। ये वाला जो पॉइंट हो गया फ्रेंड्स आपका -a का मान इतना हो गया। ठीक है, तो किसी अभिहु का हम निगेटिव भी निकाल सकते हैं। अब चलिए इसके आगे हम फ्रेंड्स पढ़ते हैं अंतर। ठीक है, दो अभिहुओं का अंतर। तो अभिहुओं का अंतर डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्सेस। तो यहाँ से फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग कि यदि दो अभिहु a बराबर aij और b बराबर bij समान कोटि के m/n वाले दो अभिहु हैं। फ्रेंड्स ध्यान दें कि जैसे हम लोग जोड़ पढ़े हुए हैं, ठीक है, जैसे योग पढ़े थे दो अभिहुओं का योग कि कोटियाँ क्या होनी चाहिए, कोटि उसका समान होनी चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से अंतर भी निकालने के लिए दोनों की कोटियाँ बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो इनका अंतर a - b एक अभिहु d होगा। हमने जोड़ को c माना था, इसलिए अब जो इसके अंतर को है इसको d मान लिया। d i j i तथा j के समस्त
अवयव के लिए क्या होगा फ्रेंड्स, तो ध्यान दोगे मानों के लिए डी आई जे जो होगा, यहाँ से ध्यान दोगे डी आई जे बराबर ए आई जे माइनस बी आई जे, यानी कि उस ए आई मतलब क्या कर दोनों को हम घटाएंगे ए में बी से, यानी उसके संगत अवयवों को जैसे जोड़े हुए थे ना सेम वैसे ही उसके संगत अवयव को हम घटाएंगे, उसमें जोड़ योग में जोड़े थे और इसमें घटाएंगे, ठीक है, द्वारा परिभाषित होता है। दूसरे शब्दों में d बराबर a माइनस बी, या ध्यान दोगे फ्रेंड्स a प्लस माइनस 1 इंटू बी लिख सकते हैं, b का निगेटिव कर सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा, घटा हो जाएगा उसका, ठीक है। चलिए तो हम एक इस पे उदाहरण लेते हैं, इसके अंतर पे, इसके अंतर पे हम लोग एक उदाहरण लेते हैं फ्रेंड्स, तो इसको देखा जाए। मान लो a जो है आपका 1 2 3 3 2 3 1 है, ठीक है, और b जो है आपका एक अभी हुआ है जो 3 माइनस 1 3 और माइनस 1 0 2 है, तो हमें 2a माइनस बी ज्ञात करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा हमको सबसे पहले क्या करना है, 2a माइनस बी ज्ञात करने हैं, तो पहले हमको ज्ञात करने होंगे 2a और तब उसमें से घटा लेने होंगे b को, ठीक है। तो चलिए हम इसको निकालते हैं, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ से 2a, तो 2 इंटू ए का मान जो है आपका 1 2 3 और 3 2 3 1 था, ठीक है, और माइनस जो है क्या है बी का मान आपका यहाँ पे दिया हुआ है माइनस 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या हम इसमें घटा दें फ्रेंड्स, तो ये गलत है सब, ठीक है, सबसे पहले हम लोग को गुना करने होते हैं तब माइनस करने होते हैं, इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें गुना करेंगे, जब 2 से गुना करेंगे तो 1 दूनी 2 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, और फिर यहाँ से 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अब यहाँ से ध्यान दोगे कि हमको क्या करने हैं, माइनस करने हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप या तो इसको माइनस से गुना कर दो या आप इसमें से माइनस से गुना करके यहाँ जोड़ कर दो, ठीक है, या इसको घटा लिया जाए, दोनों बातें कहिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें माइनस को अंदर कर दिया गया यानी कि -1 से गुना कर दिया गया, माइनस का मतलब -1 से गुना, तो वही यहाँ पे गुना कर दिया गया फ्रेंड्स, देख रहे हो लोग, तो जो चिन्ह प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, और उसको फिर यहाँ लेकर जोड़ लेंगे। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इनमें क्या करेंगे, चिन्ह मत बदलो, माइनस का माइनस रखो और यहाँ ले आके घटा लो यहाँ पे इन मान में, ठीक है। तो हम इसको कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए तो देख सकते हैं यहाँ से जब इसको माइनस से गुना कर दिए तो क्या हो गया, 2 और माइनस 3 हो जाएगा, फिर 4 में से कितना 4 प्लस 1 हो जाएगा, फिर यहाँ से 6 और माइनस 3 हो जाएगा, फिर 4 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देख सकते हैं यहाँ से कि इसके बाद जो है हमारा इतना हो गया। चलिए यहाँ से 4 प्लस 1 हो जाएगा, फिर 6 प्लस 0 हो जाएगा और 2 माइनस 2 हो जाएगा। तो इसको जब हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 में से 3 गया -1, फिर 4 में से 1 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, और 6 में से 3 गया 3 हो जाएगा, 4 में से 4 प्लस 1 5 और 6 0 6 हो जाएगा, और 2 में से 2 गया तो 0, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो है 2a माइनस बी का जो मान है यहाँ से हम लोग निकाल लिए, कितना, तो इतना, ठीक है, उत्तर लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग। चलिए फ्रेंड्स तो हम लोग जो है इसके आगे बढ़ते हैं, अब अव्यूहों के योग के गुणधर्म, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। फ्रेंड्स ध्यान देंगे यहाँ से अव्यूहों के योग के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो ध्यान दोगे फ्रेंड्स अव्यूहों के योग की संक्रिया निम्नलिखित गुणधर्मों को संतुष्ट करती है। चलिए इसको पढ़ते हैं, ठीक है, यानी कि इनके गुणधर्म जो है हम आपको अब शुरू से बताना चालू करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया गया है आपको क्रम विनिमय नियम, ठीक है, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। तो जब हम इसको बनाएंगे तो फ्रेंड्स ध्यान रखोगे यहाँ से कि इसको जो हमें साबित करना है ये क्रम विनिमय नियम क्या है, ठीक है। तो क्रम विनिमय नियम का मतलब होता है फ्रेंड्स कि आप अदल बदल के जोड़ो, लेफ्ट को राइट करके और राइट को लेफ्ट करके, तो दोनों बात जो होती है क्या होती है, तो एक ही होती है, ठीक है। तो वही बात है फ्रेंड्स यहाँ से कि हमने ए का अव्यूह ए माना ए आई जे और बी माना बी आई जे, समान कोटि के हैं, यानी कि उनकी कोटियाँ m/n दोनों की समान है। तो कह रहा है कि वाले अव्यूह है तो a प्लस बी बराबर बी प्लस ए होगा, ये क्या है, तो सत्य है, क्योंकि उनकी कोटियाँ बराबर है। तो ध्यान दोगे फ्रेंड्स इसका मतलब हुआ कि मैट्रिक्स का यानी अव्यूहों का योग जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। देख सकते हैं a प्लस बी करेंगे तो ए आई जे प्लस बी आई जे करना होगा, तो क्या हो जाएगा, उसके संगत अवयव ए आई जे प्लस बी आई जे करना होगा,
ठीक है फ्रेंड्स, बराबर बी आई जे प्लस ए आई जे लिख सकते हैं, दोनों क्या है प्लस में ही है, इसलिए इसको ए आई जे लिखिए या बी आई जे पहले लिख दीजिए। बात क्या है सेम है, मतलब हम कहना ये चाहते हैं कि जब हम इसको जोड़ेंगे तो ए आई जे प्लस बी आई जे लिखिए या बी आई जे प्लस ए आई जे लिखिए, दोनों बातें क्या होंगी सेम होगी, संख्याओं का योग क्रम विनिमय है इसलिए। ठीक है, तो अब देख सकते हैं यहाँ से फ्रेंड्स, तो बी आई जे प्लस ए आई जे जब इसको अलग करेंगे तो ये क्या प्राप्त हो गया हमारा बी प्लस ए, यानी कि हमारा प्राप्त हो गया ये आर एच एस। हम चले थे एल एच एस से और हमारा प्राप्त हो गया आर एच एस। ठीक है, तो ये सिद्ध हो चुक गया फ्रेंड्स की अगर हम क्या करेंगे दो अवयवों को क्रम बदल के जोड़ेंगे तो दोनों का मान क्या होगा बराबर होगा। इस प्रकार से अवयवों का योग जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम दूसरा नियम की तरफ चलते हैं, साहचर नियम एसोसिएटिव लॉ। साहचर नियम एसोसिएटिव लॉ, तो फ्रेंड्स इसमें भी जो है जोग का नियम है तो कोटियाँ बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो समान कोटि m बाई एन वाले किन्हीं भी तीन अवयवों a बराबर ए आई जे, बी बराबर बी आई जे है, सी बराबर सी आई जे है। ठीक है, तीन अवयव हम लेते हैं तो इसमें कह रहा है कम्यूटेटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ जो है तो नहीं आ गया, सॉरी फ्रेंड्स कुछ डिस्टर्बेंस हो गई थी नेटवर्क प्रॉब्लम से। हम आगे पढ़ते हैं, साहचर नियम एसोसिएटिव लॉ, समान कोटि m बाई एन वाले किन्हीं तीन अवयवों पर ये लागू होता है। ठीक है, तो जैसे मानते हैं एक को ए आई जे, बी को बी आई जे और सी को सी आई जे एक अवयव मानते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान दोगे जो साहचर नियम होता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल होता है ए प्लस बी, ए प्लस ऑफ बी प्लस सी। ठीक है, मतलब ये है कि पहले आप ए बी को जोड़ो तब सी को जोड़ो, या पहले आप लोग बी सी को जोड़ो और तब ए को जोड़ो, दोनों बातें जो होती है आपका सेम होती है। फ्रेंड्स इसको ठीक से समझते हैं हम लोग कि ये नियम क्या है कि पहले आप ए बी को जोड़ो और उसके बाद सी को, तो जो मान आएगा फिर बी सी को जोड़ो और तब ए को, जो वह मान आएगा दोनों मान जो होगा आपका बराबर आएगा। ये है आपका साहचर नियम। ठीक है, तो देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ से, तो हम लोग एल एच एस से आते हैं ए प्लस बी प्लस सी करते हैं। ठीक है, तो ए का मान ए आई जे और अभी बी का जो मान है बी आई जे ऑफ प्लस सी का जो मान है सी आई जे है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब इसको जोड़ेंगे तो इसको हम लोग को पहले जोड़ना है। ठीक है, ए और बी को, तो कितना हो जाएगा जब हम इसको जोड़ेंगे तो ए आई जे प्लस बी आई जे और प्लस सी आई जे अलग रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान दोगे जो अब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इस प्रकार से। ठीक है, ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे, तो इसके बाद तो फ्रेंड्स हम यहाँ से देखते हैं इसके आगे। अब तो यहाँ से देख सकते हैं कि इसको जो है हम सब प्लस में है इसलिए जो है हम ए आई जे को अलग और बी आई जे प्लस सी आई जे को एक साथ लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स जब इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे तो इसको हम अलग करेंगे ब्रेकिंग करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हैं हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए आई जे प्लस और बी आई जे प्लस सी आई जे को एक में लिख सकते हैं हम लोग प्लस में है इसलिए। तो फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हैं कि ये हो गया ए आई जे प्लस ऑफ बी आई जे प्लस सी आई जे, तो यह क्या हो गया ए प्लस ऑफ बी प्लस सी, जो क्या हो गया हमारा यहाँ आर एच एस का माना गया, यानी कि एल एच एस से शुरू किए आर एच एस पर हम लोग पहुंच गए, तो यानी कि एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया, इसलिए क्या है साहचर नियम सत्य है, यानी कि योग का साहचर नियम भी फ्रेंड्स यहाँ पर सत्य होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम इसके आगे बढ़ते हैं, योग तत्समक का अस्तित्व। ठीक है फ्रेंड्स, योग तत्समक का अस्तित्व, तो फ्रेंड्स ध्यान दोगे यहाँ से कि मान लीजिए कि ए जो है ए आई जे है एक एम बाई एन कोटि का अवयव है और एक ओ जो है शून्य अवयव, आपको शून्य अवयव पढ़ाए होंगे जिसके सभी अवयव शून्य होते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान दोगे उसमें जो है ए प्लस ओ करो या ओ प्लस ए करो वो हमेशा क्या आएगा ए आएगा। ये योग तत्समक का जो है आपका अस्तित्व है। ठीक है, एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ध्यान दोगे यानी कि किसी शून्य अवयव में किसी अवयव का जोड़ो। ठीक है, या पहले शून्य अवयव को और उसके बाद किसी अवयव को जोड़ो, वह अवयव क्या होगा ए ही आएगा, वही मान आएगा, क्योंकि ध्यान दोगे ओ तो जीरो जीरो होता है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि हमेशा मान हमारा क्या बचेगा ए ही बचेगा। ठीक है, इसलिए जो है फ्रेंड्स ध्यान दोगे यहाँ से, दूसरे शब्दों में अवयवों का योग संक्रिया का तत्समक शून्य अवयव है। मतलब यह है कि योग संक्रिया में जो है अगर कोई आपसे पूछ दे कि योग के तत्समक क्या है
यानी कि अभिहुओं के योग के तत्समक क्या है, तो अभिहुओं के योग के तत्समक जो है आपका एक शून्य अभिहु ओ को बोला जा सकता है। यानी कि शून्य ही किसी अभिहु के योग तत्समक का अस्तित्व का जो है आइडेंटिटी है, पहचान है, अस्तित्व है। ठीक है, चलिए हम इसके आगे पढ़ते हैं। योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। तो फ्रेंड्स ध्यान दो कि मान लीजिए कि कोई अभिहु जो है ए आई जे बराबर ए आई जे जो है एम बाई एन कोटि का है, एक अभिहु है, तो अन्य अभिहु माइनस ए अगर ज्ञात करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, इस माइनस को आप अंदर भी इसके अवयव से गुना कर सकते हैं, बात एक ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारा क्या प्राप्त होगा, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं फ्रेंड्स। तो a प्लस माइनस ए, यानी कि a को और उसके निगेटिव को, a को और उसके निगेटिव को अगर हम जोड़ें, a को और उसके निगेटिव को अगर जोड़ें, या पहले निगेटिव को और उसके बाद a को जोड़ें, तो a में से a गया तो फ्रेंड्स 0, यानी कि हमारा बच जाएगा o। अतएव जो है अभिहु माइनस a और a का योग के अंतर्गत प्रतिलोम अभिहु अथवा ऋण अभिहु है। ठीक है, यानी कहने का कुल मतलब ये है कि माइनस ए का प्रतिलोम अभिहु ए है योग के लिए, ठीक है, जोड़ने के लिए योग के लिए, ठीक है, और ए का प्रतिलोम अभिहु माइनस ए है, किसके अंतर्गत, तो योग के अंतर्गत, यानी कि योग नियम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अब इसके आगे पढ़ते हैं। एक अभिहु के अदिश के गुणन के गुणधर्म, यानी कि जब हम किसी अभिहु को एक अदिश से गुना करते हैं तो उसके गुणधर्म क्या क्या वो गुणधर्म रखता है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, एक अभिहु के अदिश गुणन के गुणधर्म। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान दोगे यहाँ से, माना ए बराबर ए आई जे और बी बराबर बी आई जे, कोटि एम बाई एन वाले दो अभिहु है। ठीक है, यानी कि इनकी कोटियां क्या है, समान है, और के तथा एल दो अदिश है। तो ध्यान दो फ्रेंड्स, एक नंबर, यानी के और एल यहाँ पे क्या है, अदिश है, कोई संख्या है, कोई निश्चित मान है। तो यहां से जब हम गुना करेंगे तो के ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, यानी कि ए प्लस बी में दो अभिहु को जोड़ें और उसमें के से गुना करें, या इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे पहले ही, इसको ऑफ है, के ऑफ है, तो ऑफ मतलब गुना, तो उसको गुना कर दो जोड़ में। ठीक है, तो के ए हो जाएगा, के में ए से के ए और के में बी से के बी, तो के ए प्लस के बी लिखा जा सकता है। 2 नंबर पॉइंट्स फ्रेंड्स है यहाँ पे, के प्लस एल इंटू ए। ठीक है, तो अभिहु बाहर हो जाए और दो अदिश पहले क्या हो, जोड़ में हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको जोड़ करके जो है आप ए से गुना करो, या ए को बारी बारी से दोनों में गुना करके जोड़ो, यानी कि के में ए से गुना करेंगे तो के ए प्लस एल में ए से एल ए, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके आगे जो है हम लोग को समझते हैं कि इसमें क्या हो गया, तो ए जो है ए आई जे एम बाई एन कोटि का, और बी जो है बी आई जे एम बाई एन कोटि का, जहां और के तथा एल जो है अदिश है। तो चलिए के ऑफ, तो फ्रेंड्स ध्यान देंगे यहाँ से, के ऑफ ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, के ऑफ ए आई जे प्लस बी आई जे, तो के ध्यान रख फ्रेंड्स, ऐसे के ऑफ ए आई जे प्लस बी आई जे बराबर, तो के में ए आई जे से गुना कर, इन दोनों में गुना करने हमको, तो गुना करेंगे तो के ए आई जे प्लस के बी आई जे होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान दोगे यहाँ से कि हमारा जो है के ऑफ ए आई जे यानी कि अलग हो जाएगा और के ऑफ बी आई जे अलग हो जाएगा, दोनों को गुना कर देंगे जब हम एक में, तो ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स ध्यान दोगे कि दोनों के को अलग कर सकते हैं, के ऑफ ए आई जे प्लस के ऑफ बी आई जे बराबर के प्लस के बी, जो इस नियम का पालन, ठीक है, यानी कि ये सत्य है, इसको हमने दिखाया। सेकंड है के प्लस एल इंटू ए, तो सेम वही है फ्रेंड्स, इसको भी जब हम इसको हल करेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, के प्लस एल ए आएगा। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे सेकंड पॉइंट दिया गया है। चलिए हम लोग इस पे उदाहरण कुछ बनाते हैं फ्रेंड्स, जिससे हमको कुछ समझ में आए, ज्यादा समझ में आए। चलिए, तो ए आपको एक अभिहु दिया गया है, जो कि कितना है, 1 2 3 1 2, यानी 3 बाई 2 कोटि का है, और ये भी कितना है, 1 2 3 1 2। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये भी जो है आपका 3 बाई 2 कोटि का है। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ से कि तथा 2a प्लस 3x बराबर 5b दिया है। ठीक है, 2a और प्लस 3x बराबर 5b दिया है, तो अभी x का मान ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे यहाँ से, हम लोग पहले क्या करेंगे, तो देखोगे यहाँ से जब इसको हम हल करेंगे तो दिया हुआ है आपको 2a प्लस 3x बराबर 5b, तो इसमें से पहले हम लोग क्या करेंगे, x का मान साइडेड कर देंगे। ठीक है, जिससे हमको हमारा बनाना आसान हो जाएगा, देख सकते हैं, तो 2a प्लस 3x माइनस 2a, यानी इस 2a को इधर से गायब करने के ध्यान दोगे, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है माइनस 2a करने पर, तो यहाँ भी देखोगे एक्स्ट्रा माइनस 2a लाया गया, यहाँ भी माइनस 2a लाया गया,
तो -2a प्लस 2a ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा क्या बच जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा आपका 2a 2a में से गया तो वो बच जाएगा और यहाँ 3x हो जाएगा और 5b माइनस 2a इधर बच जाएगा। तो 3x बराबर 5b माइनस 2a। तो अब फ्रेंड्स ध्यान दोगे 3 जो है ये x के गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 1/3 वही फ्रेंड्स यहाँ से लिखा गया है आप लोगों को। तो देख सकते हैं यहाँ से x बराबर 1/3 5b माइनस 2a। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है फ्रेंड्स, तो यहाँ से जो है हमारा सिर्फ मान रख देने हैं। ठीक है, तो हम लोग मान रख सकते हैं x बराबर 1/3 है। देखो फ्रेंड्स 1/3 जो क्या है सबसे अंतिम है, तो इसके लिए सबसे लास्ट में, पहले अंदर क्या है 5b माइनस 2a। तो हम लोग 5 b का मान इतना, फिर 2 और a का मान इतना है, तो हम लोग गुना करते हैं 1/3 पहले इधर रखेंगे। ठीक है, ये क्या है ऑफ है, सबसे लास्ट में क्रिया करनी है। ठीक है, तो अब देख सकते हैं यहाँ से 5 दूनी 10, 5 दूनी -10, फिर 5 चौका 20 और 5 दूनी 10, ये सब 5 से गुना कर दे इतना आ गया। ठीक है, और फिर यहाँ से -2 से गुना कर देंगे हमारा इतना आ जाएगा और बीच में किसका जोड़ देंगे प्लस का। ठीक है, क्योंकि हमने माइनस से गुना कर दिया। देख लीजिए -5 दूनी सॉरी -8 दूनी 16। ठीक है, और फिर 2 0 0, फिर 2 चौका -8। ठीक है, यानी कि माइनस को हम गुना कर दे तो बीच में हमारा कौन सा चिन्ह बच जाएगा, प्लस का चिन्ह। तो चलिए इसके आगे वाला हम पॉइंट्स देखते हैं कि अब क्या होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं यहाँ से 1/3 और यहाँ अब हमको क्या करने थे फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम रिवर्स आते हैं। देखिए यहाँ से हमको क्या करने हैं, जोड़ने हैं इनको 10 माइनस 16। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं एक बार ध्यान से, और इसको हमें क्या करना है यहाँ पे जोड़ने हुए जोड़ने हैं। तो देख सकते हैं यहाँ से हम लोग जोड़ सकते हैं, तो जोड़े हुए हैं तो हमारा इतना इतना आया होगा, देख सकते हैं। चलिए तो इसको हम लोग जब करेंगे तो 1/3 इंटू 10 -16 में 10 क्या तो -6 और -10 0 -10, 20 में से 8 गया 12 और 10 4 14 और -25 -6 -31 और 5 -12 -7। ठीक है, अब इसको 1/3 से गुना करना है फ्रेंड्स। तो 1/3 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, -6 में गुना करना है 1/3 से, 3 दूनी 6 माइनस